उसने अपने ही परिवार के 8 लोगों पर कुल्हाड़ी से तब तक वार करता रहा जब तक वो 8 के 8 मर न गए। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। ये कहानी है मध्य प्रदेश की तमिल डिस्ट्रिक्ट में छिंदवाड़ा बोदल कच्चर गांव की। ये कहानी दिनेश की है। दिनेश नाम का एक आदमी वहां पर रहता था, दिनेश उर्फ भूरा। दिनेश को सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का बहुत शौक था। उसने काफ़ी सारी रील्स उसने सोशल मीडिया पर डाली है। वो अपने घर के बच्चों के साथ में रील्स बनाता था। और ये जो वारदात हुई है, ये वारदात से 8 दिन पहले दिनेश की शादी हुई थी। तब तक वो रील बनाता था। उसके बाद शादी के बाद भी उसने कुछ रील्स बनाए हैं। पूरे परिवार ने मिलकर बहुत राजी खुशी उसकी शादी कराई और सब बहुत खुश थे। पूरा जश्न का माहौल था, हर तरफ बैंड बाजा और खुशियाँ और खाने खिलाए जा रहे थे लोगों को मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। दिनेश की शादी में पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। पर जब से दिनेश की शादी हुई थी तब से एक अजीब कश्मकश में दिनेश लगता था। यानी कि ऐसा लगता था कि किसी बहुत बड़े ये टेंशन में है। हर कोई उसको ये बोलता था कि इतना टेंशन में तुम क्यों हो, क्या बात है, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ। मगर वो ऐसा किसी को कुछ खास जवाब नहीं देता था। एक कॉमेडी रील्स बनाने वाला दिनेश उर्फ भूरा ये अचानक साइलेंट हो गया और अचानक खोया खोया रहने लग गया। जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद तुरंत चुप रहता था, अकेले रहता था। घर वालों ने दिनेश के दोस्तों से भी पूछा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। दोस्तों ने भी ये कहा कि हमको भी नहीं पता, हम लोग भी इसको पूछ रहे। सारा मोहल्ले में इस बात की चर्चा थी कि दिनेश एकदम खामोश हो गया है, दिनेश लोगों से बात नहीं कर रहा है, क्या बात है। हालांकि ये गांव का चहीता लड़का माना जाता था। दिनेश ने शादी के बाद भी बच्चों के साथ, यानी उसको ना अपने जो घर के छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ में रील्स बनाने का उसको काफ़ी शौक था। तो उसने अपने बच्चों के साथ भी शादी के बाद भी रील्स बनाया, मगर अपनी बीवी के साथ में एक फ़ोटो तक उसने अपलोड नहीं किया कभी भी। अचानक 28 मई 2024, यानी ये गए महीने की बात ही है, कुछ ही दिन हुआ है इस बात को। 28 मई 2024 की रात को दिनेश ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। दिनेश अचानक आधी रात को उठा। आधी रात को उठने के बाद में अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सबसे पहले उसने अपनी धर्मपत्नी पर वार किया और जब तक वार करता गया तब तक वो मर नहीं गई। उसके बाद में उसने अपनी माँ पर वार किया। उसकी माँ की उम्र 55 साल थी। उसकी माँ ने भी उसी समय वहीं पर दम तोड़ दिया। फिर उसने अपने भाई पर वार किया जिसकी उम्र 35 साल थी, फिर भाभी पर जिसकी उम्र 30 साल थी, फिर छोटी बहन जिसकी उम्र 16 साल थी, और फिर भतीजी थी जो 5 साल की थी, और 1.5 साल की 2 भांजियाँ। यानी कि कुल मिला के उसने 8 लोगों को आधी रात को उठकर, यानी वो लोग नींद में सो रहे थे और ये अचानक उठकर कुल्हाड़ी से उनके सरों पर वार करने लगा। और जब तक वार करता गया जब तक वो लोग मर नहीं गए। और इसके बाद में लोगों ने वहाँ पर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस भी एकदम सदमे में हो गई कि अचानक में इतना बड़ा ये वारदात कैसे हो गई। दिनेश उर्फ भूरा, जब पुलिस ने जब पता किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो पुलिस को ऐसा पता चला कि दिनेश मानसिक रूप से ग्रस्त था। उसको कुछ दिमाग की छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, मगर ये जो इसने किया, इससे पहले इस तरह का वायलेंस उसने कभी नहीं दिखाया था। कभी कुछ छोटी मोटी घटना कुछ हुई होगी, जैसे किसी से कुछ शायद बदतमीजी कर लिया होगा या इस तरह की कोई घटना हुई होगी, या घर में किसी से छोटी मोटी बात पर कुछ लड़ा होगा, इस तरह की घटनाएं हुई थी। मगर इतनी बड़ी घटना या इसके आसपास की भी कोई घटना उसने नहीं किया। मतलब ये ऐसा लड़का था, सबका चहीता था और एक अच्छा लड़का माना जाता था। फिर उसके बाद में पता चला कि उसके घर के 50 मीटर दूर पर उसके ताऊ रहते थे, वो सोए थे, उनके भी ऊपर वार किया इसने। उनके ऊपर वार किया, मगर जब दादी की नींद खुल गई तो दादी ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, तो ये वहां से जंगल की ओर भाग गया।
और कुल्हाड़ी फेंका उसने, कुल्हाड़ी फेंक कर वो वहाँ से भाग निकला। पुलिस ने लोगों से पूछा कि ये किस तरफ भागा है, तो लोगों ने बताया कि इस तरफ भागा। पुलिस ने उस तरफ गई, शायद कुछ मिल जाए वहाँ पर एविडेंस। वहाँ पर जाने के बाद में थोड़ी ही दूर पर दिनेश की भी खुद की भी लाश थी, मतलब वो उसने खुद को फांसी दे दिया था और एक पेड़ से अपने आप को लटका कर रस्सी से उसने अपनी जान दे दिया था। 21 मई को दिनेश की शादी हुई थी 2024। 22 मई को अपनी पत्नी को घर लेकर आया था सारी रस्मों के बाद में। उसके बाद में दिनेश ने अपने ही घर के लोगों से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करूं, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ करूं। अब उसने 2-4 बार 4-5 बार बोल दिया, हर किसी को बोलने लगा घर में, तो घर वालों ने उससे ये मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी इन लोगों ने गलती की है कि इन लोगों को जब ऐसा हुआ तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाना था, मगर इन लोगों ने ओझा तांत्रिक के पास लेकर गए। अब उन लोगों ने झाड़ फूक किया, झाड़ फूक करके उसको बोला ये ठीक है। 27 मई को उसकी पत्नी वापस आई। दिनेश ने 28 मई को ये घटना को अंजाम दिया और सबसे पहले अपनी ही पत्नी पर वार किया, और जिस पर भी अपने घर के जितने लोगों पर इसने वार किया तब तक वार करता गया जब तक वो लोग मर नहीं गए। पूरा घर लहू लहान हो गया, पूरा घर में खून ही खून था और कुछ नहीं था। एक मौत का तांडव हो गया था उसके घर में। मेरे पास इसकी कुछ वीडियोस भी है, समाचार की, न्यूज़ की, आप वो भी देखिए। दिमाग से हो गए शादी के बाद में पागल टाइप के। सर इसका कोई कारण था नहीं, उसका दिमाग कैरेक्टर था। उनने इलाज मिलाज तो नहीं कराया, खैर झाड़ा फूक कराए थे पढ़े हाथों से। हम दृष्टिया अभी देखने को मिला है, ऐसा लगता है कि ये कुछ मानसिक रूप से कमजोर था। हो सकता है सिजोफ्रेनिया की उनको बीमारी हो, और चूंकि ऐसा बता रहे हैं लोग कि कुछ समय से इनका इलाज भी चल रहा था, पर इलाज के बाद फिर इन्होंने जो भी इसके 8 दिन या 10 दिन पहले इसकी मैरिज भी हुई है जो है, और ये फिर ये घटना घटित हुई है। अब ये हमारा प्राथमिक वो है, अब ये जांच में और लोगों कथन लेंगे तो स्थिति पता लगेगी कि कब से ये प्रॉब्लम थी और कब ऐसी घटना पहले करने की कोशिश की, कभी पहले और हुई क्या, अभी हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है। जो बेसिक जानकारी यही है कि वो पहले से मानसिक रूप से कमजोर थे, उसका इलाज चल रहा है। आपके भतीजे के द्वारा जो हत्याकांड किया गया, इसकी क्या वजह थी, क्या कारण था? सर इसका कोई कारण था नहीं, उसका दिमाग कैरेक्टर था उसका। अच्छा, हाँ दिमागी कैरेक्टर था उसका, पहले वो अच्छा था पर पता नहीं उसको रात में पता नहीं उसका दिमाग करेक्ट हो गया। हाँ। तो उनके सोनू उसकी घरवाली को, पत्नी को भी काटा उसने। हाँ। और उसने बाहर सो रहे थे भाई। हाँ। उसकी और उसके भाभी भी बाहर सो रही थी, उनकी अम्मा भी बाहर सो रही थी, उसकी बहन भी बाहर सो रही थी। तो वो बहन को भी काट दिया उसने, उसकी अम्मा को भी काट दिया, भाई को भी काट दिया, भाभी को भी काटा, और छोटे छोटे बच्चे थे उसके भतीजे, उनको भी काट दिया। कुल्हाड़ी से काटा उसने। अच्छा, इसके बाद फिर जो यहाँ से काट के और फिर दूसरे घर में पहुंचा। हाँ। जहाँ उनका बड़ा भाई के मकान में पहुंचा। हाँ। तो वो उनकी लड़के अंदर सो रहे थे और वो भाभी इनकी बाहर सो रही थी। तो एक छोटा बच्चा बाहर सो रहा था, वो 12 साल का था। तो इसने देखी कि यार भूरे बोले आप कुल्हाड़ी लेकर कहाँ दौड़ रहा है, तो कुल्हाड़ी छुड़ाने के लिए दौड़ी, तो उसने कुल्हाड़ी उसको नहीं दिया, उसने बच्चे को मार दिया। इसके बाद में फिर उसने आवाज लगाई अंदर से, फिर उनका बड़ा लड़का जगा, फिर वो उसको दौड़ा फिर वहां से ऐसा भाग कर और इधर आ गया। फिर इसके बाद में फिर हम सब लोगों को बुलवाए, फिर हम सब लोग इकट्ठे हुए क्योंकि अंधेरा था, बिजली उजेरा कुछ नहीं था। तो इसके बाद में फिर सुबह हमने उनको देखने के लिए आए, तो सब लोग को हत्या कर दिया। यहाँ पर लाश मिली सर, देखने के लिए आए थे, है नहीं। तो इसके बाद फिर हमने 100 नंबर लगाए, फिर पुलिस आई, फिर इसके बाद में फिर हमने उसकी ढुलाई करी, तो झाड़ में लटका मिला। जी मेरे जीजा जीजी थी सर। अच्छा, और जिनने मारा वो कौन था? वो जीजी के देवर थे। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ? घटना ऐसा कुछ नहीं सर, उनकी शादी हुए हफ्ता के ही भाई थे। हाँ। तो वे बोल रहे थे थोड़े कटमंड दिमाग से हो गए शादी के बाद में पागल टाइप के। हाँ। तो उनने इलाज मिलाज तो नहीं कराया, खैर झाड़ा फूक कराए थे पढ़े हाथों से जी। तो इसके बाद भी आराम नहीं लगा, फिर इतनी देर न कल ही बोले तो मेरे शाम तक।
फिर शाम के बाद फिर उनसे बातें नहीं हुई। फिर सुबह इतना से फोन पहुंच गया, यहाँ से हो चुका उधर। मुझे लगता है कि दिनेश के घर वालों को जब उसने कहा कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, उसने 4-5 बार 8-10 बार कह दिया, तो उसके घर वालों को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था बजाय तांत्रिक के। शायद डॉक्टर के पास लेके जाते, कोई साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते तो शायद 8 लोगों की जान बच जाती। इतनी बड़ी घटना जिसने देश और दुनिया को हिला दिया, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इतनी बड़ी घटना होने से शायद टल जाती। तो ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल।